जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। कभी पूछने नहीं आया कब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। घर से निकलो तो आ रहा हो, घर बचाओ, घर बचाओ। हमको हमारा मकान चाहिए, हमारी जमीन जायदाद चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। बुलडोजर के नीचे हम लोग सोचेंगे हम अपना मकान छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे छोड़ के अपने बच्चों को। जाएंगे, कोई कच्ची झुग्गियां तो है नहीं, ये तो पक्के पक्के मकान है, 5-5 मंजिल के। आप दिखाइए आगे की तरफ एक नया मकान बना हुआ नजर आ रहा है जिस पर अभी काम चल रहा है। कहीं जाएंगे बच्चे तुम घुटेंगे, उससे बढ़िया इकट्ठे हम खत्म हो जाएंगे। घर नहीं छोड़ेंगे। जब पाकिस्तान के लिया के बसा रहा है सरकार, यहाँ का जो लोग बसा है उसको भगा रही है, तो हम कहाँ जाएंगे। हम खरीदे हैं। जब वो कानून हमारे हाथ में लेंगे तो हम उनको छोड़ देंगे, हम भी कानून हाथ में ले लेंगे। जब एक गैर कानूनी जमीन थी तो हमारे को शीपर क्यों दिया, पानी क्यों दिया, बिजली का बिल क्यों दिया हमारे को। कहाँ जाऊँ मैं, इतना मैं बच्चों को लेकर किस दुनिया में चला जाऊँ। घर बचाओ, लाखों लोगों का जीवन बचाओ, ये आंदोलन, घर बचाओ आंदोलन साफ रूप से इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। अगर घर तोड़ने थे तो घर को वो क्या बिजली पानी क्यों दिया। वही बुलडोजर के नीचे भैया सोएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। पूरे जितना 10 परिवार है, 5 परिवार है, हम अंदर घर के अंदर होके हम कुंडी बाहर से लगा लेंगे, उसी में 7। भाई बहुत बुरा हाल है, रातों को नींद नहीं आ रही है और मेरी मम्मी की इतनी तबीयत खराब है। अब सोचिए, बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। लगातार ये पूरा इलाका जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में घिरा हुआ नजर आ रहे हैं। क्या कह रही हैं? कहाँ जाएंगे, परेशानी इतनी कहाँ जाएंगे। गांव के भी बेच दिए, बच्चों की मेहनत मजदूरी भी सारी इसी में लगा दी हैं। आप भी कर कर लंगड़े हो गए, बूढ़े हो गए। मकान खाली, हमको मकान चाहिए, हमारे जमीन जायदाद चाहिए। हम तो क्या कह रही हैं आंटी जी? जब से सुना है कि ऐसा ये वो ऑर्डर दे दिया, जब से खाना तक नहीं हजम हुआ है, बच्चे नहीं छोटे सब भूखे। अगर अरविंद केजरीवाल अभी आप लोगों के जाए तो क्या करेगा? अभी आएगा तो ये जब कुछ आज तक किया नहीं, आना तो चाहिए, दुख सुख पूछने आना तो चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसका कहीं कोई नेता का कहीं पता है? उनको सब चीज का पता है, कभी पूछने नहीं आया कब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो वोट मांगेगा तो हमें दीजिए, महाराज हमें दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदूषण में सरकार ने किस तरह दे दिया मकान तोड़ने का, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। उसको छोड़ थोड़े देंगे हम, पुलिस को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। चैलेंज क्या है, चैलेंज उसका चैलेंज है तो हमारा भी चैलेंज कि घर छोड़ के हम बाहर नहीं जाएंगे। और साफ तौर से इस पूरे नोटिस को आप रिकॉर्ड कीजिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि 19 तारीख को पूरे इलाके की बिजली पानी काट दी जाएगी और उसके बाद 20 तारीख को इलाके में बुलडोजर चलाया जाएगा, बुलडोजर की कार्यवाही की जाएगी, पूरे इलाके को जमींदोज कर दिया जाएगा। कुछ लोग सड़कों पर है, ये तस्वीरें आप दिखाइए। वर्तमान भारत पर सबसे एक्सक्लूसिव में दिखा देता हूँ, सड़कों पर जनता आ चुकी है। बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या करिएगा? हमको हमारा मकान चाहिए, हमारी जमीन जायदाद चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। पानी बिजली चाहिए, हमको मकान हमारा तोड़ना नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं, हमारे तो हमारा घर द्वार हमारा मकान चाहिए। ये देखिए, घर बचाओ आंदोलन जरोदा और संगम विहार इलाके में लगातार चल रहा है। लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, पर इनकी परेशानियों का समाधान न सरकार के पास है, न यहाँ के विधायक सामने आए हैं, न यहाँ के बीजेपी से जो सांसद हैं वो सामने आए हैं। कोई भी समाधान जो है वो इन लोगों की समस्याओं का नहीं हो रहा है। क्या करेंगे अगर घर पे बुलडोजर चल जाएगा? कहीं जाएंगे बच्चे तुम घुटेंगे, उससे बढ़िया इकट्ठे हम खत्म हो जाएंगे। सब कुछ तो सरकारी हमारे पास का नहीं है, ना कुछ होके तो हमके बतावे कि नहीं है तुम्हारे पास। जब कोर्ट दिया तभी हमारे पास सब कागज है, कागज में कमी हमारे नहीं है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी हमारी मकान चाहिए, अपने मकान चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। नहीं जाएंगे, घर छोड़ के तो नहीं जाएंगे। हम लूटे जमीन नहीं है, हम पैसे से खरीदे, मेहनत का कमाई से खरीदे इसको। देखिए, साफ रूप से इस पोस्टर पर लिखा हुआ आपको नजर आएगा, सरकार नीरज को जमीन कहीं और दो, हमारी जमीन छोड़ दो। संगम विहार जरोदा की जो जनता है वो लगातार सरकार से मांग करती हुई नजर आ रही है, पर सरकार कहीं ना कहीं जनता की मांग जो है वो नहीं सुन रही है। ये देखिए, पब्लिक इतनी ज्यादा परेशान यहाँ पर सड़कों पर है। आप लोगों ने खाना वाना कुछ खाया नहीं? हम लोग खाना भी नहीं खा रहे हैं, मकान नहीं खाली करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, पूरे बच्चों के हालात कर देंगे, मगर मकान नहीं खाली करेंगे। 1996 से रह रहा हूँ। इतना बड़ा जब मकान बन रहा था तब सरकार कहाँ सो रही थी? सवाल यह है। अब सोचिए, सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है,
ये सोचिए इतना इन्वेस्ट लोगों ने किया है, आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? कोई कच्ची झुग्गियां तो है नहीं, ये तो पक्के पक्के मकान है, 5-5 मंजिल के। आप दिखाइए आगे की तरफ एक नया मकान बना हुआ नजर आ रहा है जिस पर अभी काम चल रहा है। आप सोचिए ये जो पूरा विवाद है, ये एक पाकिस्तानी जिसका नाम नीरज बताया जा रहा है उससे जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद नजर आ रहा है कि ये जमीन कहीं ना कहीं उसकी बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि कोर्ट में उन्होंने केस जीत लिया है जिसकी वजह से इन लोगों की जमीन खाली कराई जा रही है। पर इन लोगों का ये कहना है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी कल को आ जाता है तो क्या हिंदुस्तानियों को खाली करवा देगा, और अगर उनको जमीन देनी ही है तो उनको जमीन जो है वो किसी ऐसे इलाके में दी जाए जहां पर लोग ना रहते हो, खाली जमीन पर दी जाए। और सबसे बड़ी बात, यहां पर मेट्रो बन गई है, मेट्रो स्टेशन बन रहा है पास ही, जिसकी वजह से इस जमीन के रेट्स काफी ज्यादा हाई होने वाले हैं। क्या सरकार की कोई साजिश तो नहीं, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है कि इनका मकान जो है वो हड़पा जाएगा? ये लोगों का कहना है, यही कहना है ना आप लोगों का? हाँ यही कहना है। कहाँ सो रहे थे वो उस दिन? तो गवर्नमेंट कहाँ सो रही थी जब ये कह रहे हैं? ये इतने दिन तक लड़ाई लड़ रहे थे, उस दिन से नोटिस लगा के जाते ना, बोर्ड लगा के जाते, ये मत खरीदो, कोई घर खाली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चुनौती देंगे कोर्ट को। हाँ चुनौती देंगे बिल्कुल, घर खाली नहीं करेंगे। 19 तारीख को बताया जा रहा है बिजली पानी काट देंगे आप लोगों का। कोई बात नहीं, देखते हैं उसको भी। बिजली पानी काट देंगे तो उसको भी देखते ना। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? तो गवर्नमेंट बताएगी ना, हमने जिसने दावा बोला है गवर्नमेंट बताएगी हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। भूख हड़ताल करेंगे, घर खाली नहीं करेंगे। कितने सालों से रहते हैं अंकल जी आप यहाँ पे? यही हमारे एक ही है, एक ही घर है। क्या कुछ कहेंगे सरकार को जिस तरीके से पूरे हालात बन रहे हैं? हम क्या कहेंगे, ये तो तोड़ना नहीं चाहिए इनको, सरकार को। बढ़िया। किस वजह से तोड़ा जा रहा है उसको सामने लाओ ना आदमी को, कौन है, क्या चीज है जी। केजरीवाल सरकार को क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल को? क्या कहेंगे? उसी ने तो नाश कर रखा है ये सरकार, उसकी कुछ कर नहीं करता। नहीं क्यों नहीं कुछ करता सरकार उसकी है? अगर अरविंद केजरीवाल अभी दिख जाए तो क्या करेंगे? दावा बोलेंगे उस पर, करेंगे उस पर दावा बोलेंगे। छोड़ेंगे नहीं अरविंद? नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्या कुछ कहेंगे भैया? आप जिस तरीके से नोटिस लगा दिया गया है, घरों को तोड़ने का नोटिस है, बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाइएगा? भाई एक बात बताओ, हम यहाँ इतने टाइम से रह रहे हैं, हमने कोई अवैध कब्जा तो किया नहीं है भाई। हमने खरीदी है, अपनी जगहें खरीदी हैं, इतनी मेहनत से लेके बनाई है यहाँ पे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे घर तोड़ने हैं तो हमारा इंतजाम करे, हमें इन घरों में ही दफन कर दे भाई। कहाँ जाएंगे हम लोग बताओ? इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पर, कहाँ जाएंगे हम बताओ? शादी हो गई आप? जी हो गई है। कितने बच्चे हैं आप? मेरी एक छोटी सी बच्ची है 6 महीने की। और माता पिता भी हैं? जी पूरी फैमिली है, 11 मेंबर हैं हम घर के अंदर। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हमें यहाँ तकरीबन 30 साल हो गए भाई। अब सोचिए 30 साल से, यानी पूरा बचपन यहीं गुजरा होगा आपका। भाई मेरी दूसरी जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है हमारी। अब सोचिए दूसरी पीढ़ी यहाँ पर चल रही है, आप रो रहे हैं, आंखें नम है आपकी। भाई बहुत बुरा हाल है। घर बचाओ, 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 घर बचाओ। सवालात बहुत बड़े बड़े जनता ने खड़े कर दिए हैं। शेयर करते रहिए, देखते रहिए वर्तमान भारत न्यूज।